आ रहा यस। एक ऐसे देखिए इस बालिका को, चलिए गुड, दिख रहा है इसमें। हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो नाउन प्रोनाउन के बाद तीसरा है जिसको वर्ब बोलते हैं। ये सभी बेसिक चीजें हैं और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप आगे के जो ग्रामर के जो सेंटेंसेस हैं उनको ना आप मतलब बोल सकते हैं, ना ही आप उन्हें बना सकते हैं, ना सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है वो है वर्ब, ठीक है। सबसे पहला हमें वर्ब की डेफिनेशन जो है वो जाननी है, ठीक है। कोई बच्चा इसमें है जो वर्ब की डेफिनेशन अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है, बताओ जरा, अभी बिना देखे। हाँ बताइए। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। क्या है बेटा? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ वर्ब के बारे में, आप अगर बताते जाएंगे मैं डेफिनेशन लिखता जाऊंगा। पहला क्या लिखा है? हाँ, कि वर्ब्स आर एक्शंस वर्ड, ठीक है, या आप ऐसे बोलेंगे एक्शन वर्ड, ठीक है। यानी वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड होते हैं। क्या कैसे वर्ड होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। अब एक्शन वर्ड का क्या मीनिंग है? एक्शन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई वर्ड जो हमें किसी प्रकार की एक्टिविटी को शो कराता हो, यानी कोई कार्य करवाता हो। कोई ऐसा सेंटेंस इस दुनिया में है ही नहीं जो कि विदाउट वर्ब के बन जाए, ठीक है। अगर वो वर्ब का बन भी जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने वर्ब को एब्सेंट कर दिया, इसका मतलब आपने सेंटेंस में से काम निकाल दिया। निकाला कि नहीं निकाला? जैसा आई एम राइटिंग द लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ए लेटर, दैट मैं एक पत्र लिख रहा हूं। एंड आई राइट ए लेटर का मतलब होता है मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। आई राइट ए लेटर का मतलब मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। जहां आईएनजी आ जाता है उसका मतलब होता है रहा है, रही है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपने किसी भी सेंटेंस से वर्ब को गायब कर दिया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस सेंटेंस से आपने काम गायब कर दिया, यानी वो जो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में मौजूद है वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा होगा। इसीलिए वर्ब को क्या बोला जाता है? एक्शन वर्ड कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो जरा मैं डेफिनेशन को लिखता हूं जिस हिसाब से लिखा है कि ए वर्ब इज ए वर्ड। मैं दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं, ए वर्ब इज ए वर्ड, जरा आगे बोलें, दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन। वेरी गुड। मैं आपको बोलने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप फोकस करें अपने पे। व्हाट ए पर्सन और थिंग, आप ऐसे लिखेंगे, और ए थिंग। आगे क्या हम लिखेंगे? हाँ, डज और व्हाट ए पर्सन, डज और व्हाट ए पर्सन, हाँ, और थिंग इट, और थिंग इज, ठीक है। आगे क्या लिखा है? विदाउट, आगे हम लिखेंगे, हाँ, विदाउट ए वर्ब we cannot write or speak a sentence. Write or speak a sentence. देखिए मैंने इतना लिखा है, उसकी वजह है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ए वर्ब इज ए वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी एक वर्ब एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है। क्या करता है? हमें बताता है। क्या बताता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई भी पर्सन यानी कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है, कोई वस्तु या व्यक्ति क्या कर रहा है, वही लिखा है ना। देखो कि हमें बताता है, टेल करता है क्या? पर्सन की, और कोई थिंग क्या कर रहा है, डस कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और या व्हाट ए पर्सन और थिंग, यानी कोई एक पर्सन या कोई थिंग है क्या, यानी वास्तव में वो क्या है। आगे लिखा है विदाउट ए वर्ब, यानी बिना किसी वर्ब के, यानी अगर हमारे पास वर्ब नहीं होगा तो हम कोई भी सेंटेंस ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। यही तो बात मैं भी बता रहा था ना, कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब ना हो तो वो हमें एक करेक्ट मीनिंग नहीं देता है। या हम ये बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट कोई काम
नहीं कर पाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई? तो हम ऐसे बोलेंगे कि ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या बोला? हाँ हाँ, या हम ऐसे बोल सकते हैं वर्ब्स आर एक्शन वर्ड, यानी वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ड होते हैं। अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं, मतलब दैट इज कुछ वर्ड लिखते हैं। जैसे लिखा है स्विम, स्विम माने तैरना। जैसे प्ले, प्ले माने खेलना। राइट, राइट माने लिखना। लर्न मीन्स याद करना। अब आप देखिए ये शब्द क्या है, ये काम करने वाले शब्द हैं। जाहिर सी बात है जब आप कोई बात कर रहे होंगे तो बात करते वक्त आप इन शब्दों का जो है वो प्रयोग करेंगे, यानी स्विम का प्रयोग करेंगे, प्ले का प्रयोग करेंगे, राइट का प्रयोग करेंगे, लर्न का प्रयोग करेंगे। इन वर्ब्स को बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? हाँ, मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इन मेन वर्ब के साथ में कुछ और वर्ब भी लगते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास वर्ब है जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। कभी कभी आपने ऑक्सिलरी वर्ब भी सुना होगा, कभी कभी आप लिंकिंग वर्ब भी सुनेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है वर्ब। सभी लोगों को वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई? चलिए आप बताइए मुझे कि वर्ब क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अन्यथा नोबेल प्राइज मिलेगा। बोलो बोलो, वर्ब क्या है बताओ। इतनी देर बताने के बाद क्या समझे? हाँ, वो सेंटेंस के बिना नहीं लिखा जा सकता, नहीं बोला जा सकता। हाँ, आप बताइए साहिल। हाँ, एक्शन वर्ड क्या मीनिंग है इसका, मतलब समझाओ मुझे। सेंटेंस के बिना सर जी नहीं लिखा जा सकता है। हाँ हाँ, कोई डेफिनेशन मुझे अच्छे से बताए। किसी काम की करने या होने का बोध हो। हाँ यस, किसी काम के करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, यानी क्रिया बोलते हैं। हम कोई काम ही तो कर रहे होते हैं जब कुछ किसी प्रकार का ऐसा वर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम वर्ब देखें तो वर्ब हमारे दो प्रकार के बेटा। अगर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ब, तो दो प्रकार के वर्ब हैं। पहला वर्ब है उसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम है बेटा? हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब। आपने इसको व्याकरण में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? पढ़ा है ना आप लोगों ने? और एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है बेटा हाँ अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसलिए वर्ब को हम दो आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे? अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसके आधार पे हम लोग वर्ब को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ लोग वीडियो में देख रहे हैं कि देखिए जैसे वो पढ़ा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं गायब हो गए यहाँ पढ़ा रहे हो। अरे हम आई एम नॉट ए भूत, मैं भूत तो नहीं, अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर आऊंगा। आप लोग को ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड की तरफ। आप लोग कैमरा देख रहे हैं, कैमरा नहीं देखा है क्या है? तो इधर देखो। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा कोई वर्ब, यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब को, फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? हाँ, जब हम इसको आपको एग्जांपल से समझाएंगे तब समझ में आएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है डू नॉट, पहले समझ लीजिए, डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट। डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट, यानी इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? नीड ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं, मैंने लिखा राधा, मैंने लिखा राधा राइट्स ए लेटर। राधा जो है वो एक पत्र लिखती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ब कौन है तो क्या बताएंगे आप? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज लिखें, मैंने लिखा द बर्ड, ऐसे लिखेंगे। राधा लाफ्स, ऐसे लिखें, राधा के बारे में लिखे हम, राधा लाफ्स। अच्छा, इसमें बताइए आप मुझे कि जो राधा है वो हंसी, ये इसका मतलब है। इसमें वर्ब कौन सा है? तो आप बोलेंगे लाफ। लाफ माने हंसना। ठीक है, लाफ माने हंसना होता है। ठीक है, ही नहीं, आराम से हंसना, मुस्कुराना जिसको बोलते हैं। राधा लाफ्स, लाफ माने होता है हंसना।
अब आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में अंतर आपको दिख रहा होगा। क्या खांसी का कंपटीशन चल रहा है? अगर खांसी का कंपटीशन चल रहा है तो यही करवा दे सामने लाके हैं और खांस लो खूब कायदे से। ठीक है, कृपया शांत बैठे। तो देखिए राधा लाफ्स और यहाँ पे लिखा राधा राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे दो जगह मैंने आपको वर्ब बताया, अंडरलाइन कर दिया। आप देख रहे होंगे कि एक जगह लाफ लिखा है वर्ब और एक जगह लिखा राइट्स वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बताओगे तो उसकी बात क्लियर नहीं होगी। जैसे अगर मैंने कहा राधा क्या लिखती है तो आप क्या बोलेंगे, यानी आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा कि राधा क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? तो आप देखिए कि राइट को जरूरत किसकी है, लेटर की, तब ये बात क्लियर हो पाएगी। यानी यहां पे जो राइट को अगर मैंने पूछा कि राधा क्या लिखती है तो आपका सर तुरंत आंसर होगा कि सर पत्र लिखती है। लेकिन अगर मैं यहां पूछूं राधा क्या हंसती है तो क्या कि सर जी आप बेवकूफ, सर जी पागल बना रहे हैं आप मुझे। राधा क्या हंसती, सर जी हंसती है क्या? हाँ, ये पूछो कैसे हंसती, खी खी खी। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाफ है, हंसना, रोना, खाना, इन सबको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुत्ते भौंकते हैं तो पूछो क्या भौंकते हैं, तो गलत नहीं हो गया? अच्छा, मैंने कहा कि चिड़िया उड़ गई तो उड़ गई, अब उसमें तो कोई क्या उड़ी, तो ये थोड़ा गलत हो गया। मैंने कहा राधा नाची तो अब नाची कह दी तो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा मैंने खरीदा तो जाहिर से पूछो क्या। तो ऐसा कोई वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तब वो अपनी पूरी बात क्लियर कर पाए, ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? जरा मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप मुझे बताइएगा। मैं तैरता हूं, बताइए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? वेरी गुड। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, बताइए ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? जैसे बिल्ली रोती है, इंट्रांजिटिव। मेरे हिसाब से आप चालाक हो चुके हैं, शायद आप जान गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव, और जिनको नहीं पड़ती उन्हें हम इंट्रांजिटिव। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको, जैसे मैंने कहा द हॉर्स रैन, मैंने लिखा घोड़ा दौड़ा। अब अगर आप बोलेंगे क्या दौड़ा तो शायद आप मारे भी जा सकते हैं, है नहीं? एग्जाम्पल मैंने कहा आई बॉट, यानी मैंने खरीदा क्या, सम मैंगोज, आम। कौन सा आम? दशहरी आम। कौन सा आम? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आम जो है वो मौजूद है। ठीक है, कौन आम पसंद है तुमको? लेंगड़ा। इसको लेंगड़ा पसंद है ना, ये लंगड़ा होना चाहता है हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे एक और लिख देते हैं, लिखेंगे द बर्ड्स फ्लाई। क्या लिखेंगे? हाँ, द बर्ड्स, हाँ, तो ऐसा बोलेंगे द बर्ड फ्लाइज। हाँ बेटा, क्या हुआ? अच्छा, यहां पे लिखेंगे आई प्ले द फुटबॉल। आई प्ले द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं या मैंने फुटबॉल खेला। अगर पूछा क्या खेला तो आप बोलेंगे फुटबॉल। और जिसमें हमें जवाब ना मिले वो इंट्रांजिटिव, जिसमें जवाब मिल जाए वो ट्रांजिटिव। जैसे मैंने काटा, सेब काटा, वो भी बेईमानी करके। ठीक है, अपने भाई से बेईमानी करके मैंने काटा। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब कुछ और भी वर्ब हैं, जरा उनको देख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सम अदर वर्ब, बात ना करें, सम अदर वर्ब। तो सबसे पहला वर्ब है, उसका नाम है लिंकिंग वर्ब। क्या है बेटा? हाँ, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसे वर्ब जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सेंटेंस का जोड़ने का काम करते हैं। तो कैसे जोड़ने का काम करते हैं हम यहाँ बोलेंगे। अच्छा ठीक है, जाइए आप। ए वर्ब, तो आप बोलेंगे ए वर्ब दैट ज्वाइंस, या आप ऐसे बोलेंगे दैट ज्वाइंस ए वर्ब।
दैट, हाँ, ज्वाइंस ए वर्ब विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक ऐसा वर्ब जो किसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता हो, उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल, ही इज ए गुड स्विमर, ही इज ए, हाँ, गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक है। क्या बेटा? वो एक अच्छा तैराक है। तो अब देखो, वह और ये इज ए गुड, ये एक गुड स्विमर, अच्छा तैराक है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हाँ, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, एक दूसरा वर्ब होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा। क्या बेटा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जांपल जैसे लिखा, शी कैन गो नाउ, शी कैन गो नाउ, वो जा सकती है, यानी वो जा सकती। तो यहां जो कैन लगा है ना, इसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है कि जो टेंस है, यानी जो काल है या जो दूसरा वर्ब है, उसके मूड को बदल देता है। जैसे लिखा है शी कैन गो, दोनों में अंतर क्या है? जानते क्या है? कि यहाँ पे देखो, गो एक वर्ब है पहले से ही, देखो है कि नहीं है? यहाँ पे गो एक वर्ब है और गो के साथ में एक दूसरा वर्ब उसके पहले लगा है, और ये इसकी सहायता कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसकी, इसलिए मैंने नाम क्या रखा? क्या नाम रखा मैंने? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ऊपर वाले में ऐसी मामला नहीं था, उसके अंदर केवल वही एक वर्ब था, इज ही अकेला वर्ब था, इसलिए इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा गया। जैसे ही इज, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा दूसरा, देखो, ही इज सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। तो यहाँ पे देखो इज भी है और सिंगिंग भी है, देखो दोनों है। तो यहाँ पे इसकी सहायता कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो इज होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, वहां पे देखो उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं स्ट्रांग वर्ब। क्या बोलेंगे? स्ट्रांग वर्ब। अब आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रांग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते जल्दी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो वर्ड है, कोई बात नहीं, स्ट्रांग वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं, स्ट्रांग वर्ड ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे आपको कितना भी मारो, लेकिन आप बदलते ही नहीं, बिल्कुल आप लोग एरम स्लीव हो गए, घुइयक पत्ता। ऐसे पानी रखो और स्लिप करके नीचे, कुछ समझ में नहीं आता आपको, है कि नहीं? पकाकर खाया जाता है। अच्छा, ये भी उसमें जोड़ दिए कि पका के खा भी लेंगे अगर ज्यादा आपने किया। हाँ, स्ट्रांग वर्ब, स्ट्रांग वर्ब का मतलब होता है डू नॉट चेंज, डू नॉट, हाँ, यानी आप ऐसे बोलिए डू नॉट चेंज कंप्लीटली। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जब इनको हम बदलते हैं, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सुने कि नहीं सुना? तो कोई ऐसा वर्ब होता है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ज्यादा नहीं बदलता, जैसे एक एक वर्ड बदलता है। जैसे मैंने लिखा सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग, सिंग सैंग। तो देखो खाली आई, ए और यू में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एराइज, एराइज, एराइज का क्या हो जाएगा? एरोज, क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, एरोज, एराइजन, क्या हो जाएगा? एराइजन, थर्ड फॉर्म। क्लियर है? उसे हम बोलते हैं स्ट्रांग वर्ब, यानी बहुत ज्यादा नहीं बदलता, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस जो है बदलता रहता। कहां देख रही हो? तो बोर्ड है क्या यहाँ पे? ठीक है, चौथा आ जाइए। चौथा है जिसको बोलते हैं वीक वर्ब। वीक वर्ब, वीक वर्ब का मतलब होता है चेंज, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वीक वर्ब। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, ये क्या कहलाएंगे? वीक वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा गुड, अब गुड का है फिर बेटर, बोलो, और बेटर का है फिर बेस्ट। आप देखिए तीनों चेंज हो गए, तीनों में अलग अलग चीजें लिखी हैं। तो इसलिए इस आधार पे
मैंने तो आपको मेन बता दिया कि जो वर्ब हैं वो दो प्रकार के होते हैं मेन, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। और एक होता है पांचवा जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्या बोलेंगे? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है वो स्पीकर जो बोल रहा है उसके एक्शन, उसके नजर, जो मूड है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे मैं, आपने पूछा कि सर मैं आई गो, तो मैंने कहा यू कैन गो। तो देखो मेरा मूड क्या, तुम जा सकते हो, लेकिन बहुत मेरा दिल नहीं कि तुमको भेजने का, लेकिन यू कैन गो, तो ये मेरा मूड है, वही लिखा है मॉडल। आप देखिए मॉडल का मतलब क्या होता है? एक्टर। मॉडल का क्या मीनिंग होता है? एक्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। हमें फिर से समझना, एक बार ऐसे थोड़ा सा थारोली समझ लेते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का एक्शन बताता रहता है कि वो करता क्या है। ठीक है, तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें वर्ब कहा जाता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की सहायता पड़ती है वर्ब को, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की सहायता नहीं पड़ती है। इसके अलावा भी है लिंकिंग वर्ब, जो किसी वर्ब को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का, यानी उसी सेंटेंस के और हिस्सों से जोड़ने का काम करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनका और मूड बढ़ाया जा सके। और स्ट्रॉन्ग वर्ब ये जल्दी चेंज नहीं होते, केवल एक एक लेटर, कहीं दो दो लेटर कन्वर्ट हो जाता है। और वीक वर्ब जो है ये पूरी तरीके से लगभग चेंज हो जाते हैं, यानी इनका मूड बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कैच का, जैसे बाई का बॉट, ब्रॉट, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये सब होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब सॉरी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये जो पॉइंट है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसके कुछ रूप हैं, यानी इसके कुछ फॉर्म हैं। उन फॉर्म को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे जो पहला फॉर्म है वो है, हम यहाँ पे बी कैन, लाइक दैट, बी कैन एंड हैव। ठीक है, तो बी हैव डू। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के तीन रूप हैं बेटा। तो पहला है जिसको बोलते हैं बी, और दूसरा है जिसको बोलते हैं हैव, और तीसरा है जिसको बोलते हैं डू। ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब को कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बी को देखें, यानी इस बी को कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बी में सबसे पहला है इज एम आर, इज एम आर, वाज और वेयर। आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सभी के सभी सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा है, यहां से लेके यहां तक, ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और वाज और वेयर जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हैव की बात करें तो हैव का इस्तेमाल हैज और हैड के रूप में किया जाता है। हैज और हैड, या हम ऐसे बोलेंगे विल हैव, या विल हैव एंड शैल हैव, ऐसे याद कीजिए, विल हैव या शैल हैव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, विल हैव या शैल हैव। डू का इस्तेमाल डिड, डज और डिड के लिए किया जाता है, डज और डिड के लिए किया जाता है। तो ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास हैं, बी, हैव और डू, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो पहले आप इतना याद करें, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करके नहीं बताना है। ठीक है, और कल से हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये इतना रहेगा, उसको आप खाली इतना देख लीजिए, यानी ये वर्ब वाला मामला खत्म हो गया। अब वर्ब का जो टाइप है जिसका नाम है मॉडल वर्ब और इन्फिनेटिव, ये दोनों हम पढ़ेंगे कल साथ में। ठीक है, कल, क्योंकि अभी इतना आपको क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे 4-5 बार पढ़ेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। आप लोगों को दिखा दें हम भाई, हाँ देख लीजिए भाई, इनको लोग को देखिए जरा। हाँ, चलिए, एक